हेलो फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मज़ीद जो है कुछ देर के लिए बंद रहेंगे। तो इन ऑनलाइन क्लासेस के मकसद बिल्कुल यही है कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप इनसे इस टाइम में कुछ ना कुछ सीख सकें। तो ये क्लासेस स्पेशली 9th 10th क्लासेस 9th 10th के स्टूडेंट्स के लिए हो रही हैं। तो अभी हम 10th क्लास के बारे में करेंगे। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो भी चीज़ आपको ना समझ आए इस वीडियो में, ठीक है, आप उसी टाइम उसको कमेंट में लिख दें ताकि मैं अपने मज़ीद आगे आने वाली वीडियोस में आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूं और उस जो भी प्रॉब्लम आपको फेस हो उसको मैं एड्रेस कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ठीक है, और मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे आपकी सपोर्ट नज़र आए और मैं इन वीडियोस को बनाता रहूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ताकि मुझे पता लगता रहे कि मेरे वीडियोस को जो है लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग टाइम। तो ये वीडियो जो है 10th क्लास की बुक पंजाब टेक्स्ट बुक से ली गई। ठीक है, और इसमें जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। तो ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसमें आपके वेरिएबल के ऊपर पावर 2 हो, ठीक है, 2 पावर हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर देखते हैं इस पूरे लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं यहाँ पर लिखा है एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन। जो वेरिएबल्स हैं उनको हम अननोन भी कहते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। ठीक है, तो आप उनको अननोन भी कह सकते हैं और वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मींस उसकी जो हायर पावर है वो 2 होनी चाहिए, उससे ऊपर अगर कोई पावर है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, और उसको आप कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री भी कह सकते हैं। और इसकी जो जनरल फॉर्म है या इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ही है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म या आप इसको कह सकते हैं जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये मोस्टली आपके जो है ना, जब आपका बोर्ड का पेपर होता है तो उसमें ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अगर आपको ये नहीं, इतनी सी चीज़ नहीं आती होगी तो आप इसके मार्क्स जो है लूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। और अगर लीनियर इक्वेशन की पूछी जाए तो उसकी लीनियर इक्वेशन की ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। लीनियर का मतलब है 1 पावर। ठीक है, तो इसमें 1 पावर होती है, ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसके अलावा आपके पास होती हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी तमाम इक्वेशंस जिसमें एक्स ना हो वो क्या होती हैं? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये भी एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आगे जब हम क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो वहाँ पर हमें नजर आएगा कि कुछ आपने बताना होगा कि कौन सी इक्वेशंस प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, जब भी क्वेश्चन होगा ना कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का मतलब है कि आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कह दिया कि 4x² इक्वल्स टू 7 में आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसमें सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपने एक्स स्क्वेयर की वैल्यू को फाइंड करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितनी भी हैं इनकी आपको मोस्टली जो है ना आपको 2 आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, सो गाइज अभी हम फोकस करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो बेसिकली आपके जो है उन्होंने 3 मेथड्स का जिक्र किया है। एक है बाय फैक्टराइजेशन जिसको हम उर्दू में तज्जी कहते हैं। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर। और जो थर्ड मेथड है वो है बाय फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो अभी जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम बाय फैक्टराइजेशन और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बस आपको सिंपल सा और जो है एक क्विक
इंट्रो दे दूं इन दोनों चीज़ों के बारे में। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आप किसी चीज़ को छोटा करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि फैक्टराइजेशन किस तरह से की जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन है 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू x प्लस 20। ये आपके एग्जांपल नंबर 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सब चीज़ें उठा के आप लेफ्ट साइड पे ले आए, ठीक है। तो 3x² माइनस 6x, और ये x यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो रहा है 20 और यहाँ पर आके माइनस 20 हो जाएगा। इधर आपने 0 लिख दिया, ठीक है। सिर्फ आपने देखना है कि जो x² के साथ लिखा है वो पॉजिटिव हो, तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर साइन आपका माइनस का लगेगा। ये मैंने पहले भी बात बताई थी, तो फिर से बताता हूँ कि जब भी माइनस माइनस होगा तो वो होगा प्लस, पर साइन माइनस का लगेगा। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपने किसी का उधार देना है, आप उधार को माइनस रख लें कि आपने किसी शॉपकीपर को 6 रुपये देने हैं, ठीक है। और अब 1 रुपया और देना है, तो टोटल कितने रुपए देने हैं? 7 रुपये देने हैं, ठीक है। और -20 साथ आ गया, और आप इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब फैक्टराइजेशन में सबसे इजी वे जो है मैं आपको बताता हूँ कि आपने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 3 इंटू 20 हो गया -60x², ठीक है। तो अब आपने इसको ऐसे ब्रेक डाउन करना है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको आप प्लस माइनस करें तो आपके पास -7x आ सके, ठीक है। तो इसका सिंपल तरीका, आप इसका एलसीएम ले लें, 60 का एलसीएम ले लें, 3 5 15 और 5 1 5, ठीक है। अब अगर हम इसको अलग कर दें और इन तीनों को एक साथ कर दें, ठीक है। तो 5 3 15, 15 2 30 और 2। तो इसको किसी भी तरह से हम प्लस माइनस कर लें तो ये 7 नहीं बन सकता, ठीक है। तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट अप्रोच हम करेंगे यूज़ के हम इन दोनों को मिला लेंगे और इन दोनों को कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 4 आ गया और यहाँ से हमारे पास आ गया 15। इन दोनों को भी हम प्लस माइनस कर लें, लाइक 15 में से 4 गया तो 9 और 11 आ जाएगा, और अगर इसको प्लस करें तो 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी अप्रोच बिल्कुल रॉन्ग होगी, ठीक है। तो थर्ड अप्रोच हम करेंगे, इन तीनों को मिला लेते हैं, 2 2 4 4 3 12, ठीक है, और यहाँ पर 5। अब अगर हम 12 में से 5 निकालें तो हमें 7 मिल जाता है, ठीक है। तो क्योंकि हमें चाहिए -7x, तो इसलिए हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और छोटी वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे, तो हमें -7x इजीली मिल जाएगा। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -60x² मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे ये दोनों फैक्टर्स होंगे, इसको हम इसमें ब्रेक डाउन कर लेंगे। 3x² माइनस 12x प्लस 5x और -20 इक्वल्स टू 0। अब सिंपली आप जो कॉमन वैल्यूज हैं उनको एक साथ कर लें। जैसे इन दोनों में आपके पास x कॉमन है और साथ 3 भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया, और यहाँ से अगर हमने 3x को बाहर ले गए तो 4 रह जाता है। 3x इंटू 4 12x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह इस वैल्यू को भी हम कर लेंगे। यहाँ पर इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 हम कॉमन ले लेंगे और बाकी क्या रह जाएगा? x -4, 5 4 20, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में x -4 और x -4 सेम आ गया है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, ठीक है। इसको जब हम दोबारा से अगर हम इसको ओपन करने की कोशिश करें तो फिर ये इसी तरह से हो जाएगा कि ये पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, तो इसके आगे बहुत ही ईजी स्टेप है कि आप इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे। x -4 इक्वल्स टू 0 कर लें और 3x + 5 इक्वल्स टू 0 कर दें, ठीक है। यहाँ पर -4 वहाँ पर राइट साइड पे जाके +4 हो जाएगा, तो एक वैल्यू हमें x की ये मिल गई। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो आपको मैंने बताया कि 2 आंसर्स आपको मिलेंगे, तो एक आंसर हमें 4 मिल गया, और जब हम इस साइड को सॉल्व करेंगे तो ये +5 दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दूसरा आंसर हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया
बाय फैक्टराइजेशन। तो अभी हम अपनी एक्सरसाइज को देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सी हमारी, स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल्स टू -7, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का बहुत इजी तरीका है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x प्लस 7 पहले x से मल्टीप्लाई होगा और फिर x प्लस 7 -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 7 एंड देन -3 इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है। और यहाँ पर हमारा -7 इसी तरह से आया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 7x, x इंटू 7x, -3 इंटू एक्स -3x, और माइनस प्लस माइनस, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और -3 इंटू 7 हो जाएगा -21, और यहाँ पर आपका -7 है। इस -7 को हम लेफ्ट साइड पे लेंगे और यहाँ पर हमारा 0 रह जाएगा, क्योंकि हमने देखा ना हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के राइट साइड पे 0 है, तो हमने इस साइड पे 0 लिख दिया। और एक्स स्क्वेयर -7x और -3x, तो यहाँ पर क्या बचेगा +4x। और जब -21 में 7 प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस हो रहा है, तो जब लेफ्ट साइड पे आएगा ये प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब हमें बताना है कि क्या ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो हमें नजर आता है कि इसमें x वैल्यू है, जिस तरह कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें x वैल्यू नहीं होगी वो हमारा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो जिस तरह कि आपको नजर आ गया कि हमने यहाँ पर इसको किस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा और हमने ये भी फिगर आउट कर लिया कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं ये लास्ट पार्ट कर देता हूँ इसका, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो इसको भी सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप जो है इसका जो है नीचे एलसीएम ले लें, ठीक है, और ऊपर जो है बल्कि मैं करता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से कर लें, जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x+2 से कट जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा x+1 इंटू x+3, ठीक है। और इसी तरह जब इस साइड पे हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x+2 इंटू, तो x+3 से कट जाएगा, तो x+2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 25 ऊपर 12 रह जाएगा। सो गाइस, जिस तरह के इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद जो सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो राइट टर्म्स इनको सॉल्व कर लिया। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3x प्लस 2x 5x हो गया, 3x प्लस x जो है 4x हो गया। अब मज़ीद जो हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, तो जब ब्रैकेट्स के बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर वाली साइन ऐसी की ऐसी ही बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिर्फ ब्रैकेट्स को ओपन किया और ऊपर वाली वैल्यूज़ को हमने प्रेस कर लिया, और यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी हमने बस ब्रैकेट ओपन की। अब इसके बाद हमने क्या स्टेप करना है, इसके बाद हमने जो है ब्रैकेट्स को जब हमने ओपन किया तो उन वैल्यूज़ को हमने आपस में प्लस कर लिया, और आप देख सकते हैं कि उनका आंसर ये आ गया। नीचे वाली वैल्यूज़ को प्लस किया, बल्कि नीचे वाली वैल्यूज़ तो वैसी थी। इसके बाद आपने क्या करना है, नीचे वाली पूरी टर्म को 25 से इस साइड पे ले जाना, राइट साइड पे लेके जाकर 25 से मल्टीप्लाई करना, और 12 को हमने लेफ्ट साइड पे ले आना, और 12 इस पूरी क्या कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जब ये यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यूज़ आके 12 पूरी इस पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई, और 25 इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। और अब इसके बाद हमने क्या करना है कि जो छोटी वैल्यूज़ को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाना है, ठीक है। तो हम देखते हैं 25x स्क्वेयर जो है वो बड़ी वैल्यू, और 24x स्क्वेयर
छोटी वैल्यू है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहली वैल्यू जो है पॉजिटिव रहे, तो इस वजह से हम जो है इस पूरी जो एक्सप्रेशन है उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे और यहाँ पर हमारा ज़ीरो रह जाएगा। ठीक है, तो 25x² माइनस 24x² और प्लस 125x माइनस 96x प्लस 150 और माइनस 84। ठीक है, तो जब इसको हम इस सारे को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, तो 66। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसको मैंने उस पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि आपको बस सिंपली इसको सॉल्व करके दिखा दिया। तो अब आपके सामने ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जैसे कि आपको मैंने बताया था a² प्लस bx प्लस c, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था इस वजह से थोड़ा सा लेंथी था, तो